अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में पूरियों की ऐसी अमेजिंग सी रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसान तरीके से बनेगी और हमारी पूरियां बहुत ही सॉफ्ट होंगी। बाजार जैसी पूरियों को हम अब अपने घर पर ही आसानी से तैयार करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसमें क्या क्या यूज़ करना है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, मैंने इसमें कई कप से मेजरमेंट किया। आपके पास जो भी चीज़ आप उससे मेजरमेंट कर ले। मैंने ये हाफ कप मैंने ये गंदम का आटा लिया, जो चक्की का आटा हमारे पास होता है, मैंने वो डाला है। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 कप मैदे का इस्तेमाल करूँगी। मैदा हमने अच्छी तरह छान लेना ताकि इसमें कोई गंद वगैरह ना हो। तो इन तमाम चीज़ों का हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक के देखिए मैंने खाने का चम्मच लिया है, तो आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। इसमें मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 से 4 चम्मच घी के इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारी पूरियाँ बहुत खस्ता बनेंगी और सॉफ्ट बनेंगी। इसके बाद यहाँ पर मैं 5 से 6 चम्मच यहाँ पर दही का ऐड करूँगी। दही भी हमारी पूरियों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करती हैं। तो हम ये तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठलियाँ वगैरह ना रहें। फिर इसमें हमने पानी नीम गर्म इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी से एक तो हमारा ये मैदा अच्छी तरह गूंद भी जाएगा और हमारी पूरियों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस भी आ जाएगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं होगी। अगर जिनको क्रिस्पी पसंद है तो वो इसमें ठंडा पानी इस्तेमाल कर ले। हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना, वरना हमारा ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो हमने ये देखे बहुत ही हमने सॉफ्ट हाथों से इसे गूंदना है। तो ना तो हमने इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना हमने इसे बहुत ज़्यादा सख्त रखना है। अगर हम बहुत ज़्यादा सख्त रख देंगे तो हमारी पूरियाँ तब भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो ये देखें आपके सामने मैं इसे कितने अच्छे तरीके से इसे मल रही हूँ। आपने इसे इसी तरह मलना जैसे हम आटा वगैरह गूंदते हैं। तो जितना हम अच्छे तरीके से इसे गूंदेंगे उतनी ही हमारा यह आटा सॉफ्ट होगा और हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। इसके बाद यहाँ पर हम किसी भी एक बर्तन में ऑयल लगाकर इसे रख देंगे ताकि हमारा ये आटा सही अच्छे से हो जाए और इसकी पूरियाँ भी अच्छी बने। हमने इसे थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए इसे स्टे करना है, जिसके ऊपर हम ऑयल लगा देंगे ताकि ऊपर से हमारी इसकी पापड़ी वगैरह ना बने और ये ऐसे ही फ्रेश रहे। तो इससे ऑयल लगाने का मकसद ये होता है कि इससे हमारी पूरियाँ बहुत अच्छी बनती है। तो बाज़ार वाले भी इसी तरह ही ऑयल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 15 मिनट रखने के बाद हमने इसे फिर से अच्छी तरह मलना है ताकि हमारा ये ऑयल वगैरह यकजान हो जाए और इसमें अगर कोई एयर वगैरह हो तो ये फिर भी अच्छी तरह सही हो जाए। तो इसके बाद हमने किसी भी बर्तन में ऑयल लगा लेना ताकि हमारे ये पेड़े चिपके ना। हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने, ना तो बहुत ज़्यादा छोटे रखने हैं पेड़े और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े। अगर हम बहुत ज़्यादा छोटे रखेंगे तो हमारी पूरियों का साइज़ भी छोटा होगा और बहुत ही बारीक पूरियाँ बनेंगी। तो इस तरह हमने इनका साइज़ इक्वली रखना है, ना बहुत ज़्यादा छोटे ना बहुत ज़्यादा बड़े। इसी तरह हम सारे पेड़े बना कर रख देंगे। इन्हें भी हमने 10 मिनट के लिए स्टे करना है। इसे हम ढक कर रखेंगे और इनके ऊपर भी हम अच्छी तरह ऑयल या घी वगैरह लगा देंगे ताकि हमारे इनके ऊपर कोई पापड़ी वगैरह ना, इससे हमारी पूरियाँ बहुत आसानी से बिल जाएंगी। तो हमने ये देखे इसके रोलर पिन के ऊपर भी हमने ऑयल लगाना है और ताकि हमारी पूरियाँ अच्छे से बिल जाए। हमारा आटा बहुत अच्छा गूंदा हुआ होगा तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, हम हाथ से ही अपनी पूरियों को बढ़ा लेंगे। तो मैं यहाँ इसे आपको हाथ से भी बढ़ाकर देख रही हूँ। हमारे आटा इतना सॉफ्ट है कि ये देखिए हाथ से भी मैं इजीली इसे बना रही हूँ। तो मैंने इसे इतना बड़ा कर लिया है। साइज़ आपने बहुत ज़्यादा पूरियों का नहीं रखना। अब हम इसे एक गर्म ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्म और ना बहुत ज़्यादा ठंडा। अगर ठंडा ऑयल होगा तो हमारी पूरियाँ सख्त बनेंगी, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया होगा तो हमारी पूरियाँ डालते ही फ़ौरन जल जाएंगी। तो इसलिए हमने यहाँ ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल रखना, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। ये देखिए हमारी कितने मज़े की पूरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो आपने मेरी इस रेसिपी को इसी तरह ही आपने बनाना है। तमाम चीज़ों को इसी तरह ही आपने डालना है, फॉलो करना है। तो आपकी पूरियाँ भी बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो ये देखिए हमारे पास बन के तैयार हो गई। यहाँ पर ये सूजी का हलवा है। सूजी का हलवा मैंने बाज़ार से ही मंगवाया था और ये चने भी मैंने बाज़ार से मंगवाए थे। घर पर मैंने सिर्फ पूरियाँ ही बनाई थी। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। और आपने इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट करके भी बताएं कि आपकी ये पूरियाँ कैसी बनी हैं।